बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमको पता है, हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स वे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता है। ठीक है, जैसे आपने अगर देखा हो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाता है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ठीक है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 2, 4 प्लस 6, 10 और 1, 11। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द s ऑर्बिटल, बिकॉज ऑफ दैट सोडियम इज s ब्लॉक एलिमेंट। सिमिलरली आपका लिथियम, ये सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसमें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? s में 1। तो ये s ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में रखा गया, जिसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल। देखिए ये लिखा हुआ है, फर्स्ट ग्रुप इज नोन एज एल्कली मेटल्स। अब एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं, एल्कली बोलते हैं इसलिए इनको हम। जैसे NaOH बनता है ना, KOH बनता है, दे आर वाटर सॉल्युबल बेसिस नोन एज एल्कली। सिमिलरली आपका जो जब सेकेंड 1s2 या 2s2 यानी लास्ट आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उस ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, 1 रहता है तो एल्कली मेटल, 2 हो गया तो एल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं वो एलिमेंट। और वो होते हैं हमारे बेरिलियम, मैग्नीशियम, है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इनका आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन क्या है? 2s2। तो दिस फैमिली इज नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल। इट मीन्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन्स एल्कली मेटल फैमिली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली। ओके, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एल्कली मेटल्स का। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से आपको दिख रहा है कि लिथियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो है 3। ठीक है, ये है लिथियम का सिंबल। अब जब 3 का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो वो बनता है 1s2 और 2s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द s ऑर्बिटल। सिमिलरली सोडियम 11, Na 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ऐसे ही आपका पोटेशियम का है, ऐसे ही रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। देखिए एल्कली मेटल्स का, they all have 1 electron in the outermost cell. Because of that they are known as s block elements and alkali metals because of they form water soluble bases. Similarly, this is the electronic configuration of alkaline earth metal. This family contains beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. रेडियम वाला जो है आपका, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो इसको कई बार हम कंसिडर नहीं करते, इसकी प्रॉपर्टीज़ हम अलग से पढ़ते हैं। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है आपका 4, ये सिंबल है Be 1s2, 2s2। मैग्नीशियम 12 Mg, लास्ट में 3s2। कैल्शियम 20, लास्ट में आपका आएगा 4s2। सिमिलरली स्ट्रोंशियम 38 5s2। बेरियम 56 6s2। ये यहाँ पे क्रिप्टॉन इसलिए लिख दिया है क्योंकि क्रिप्टॉन से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा होते हैं। क्रिप्टॉन 36 होता है, तो 36 का कन्फिग्रेशन स्ट्रोंशियम और बेरियम का सिमिलर है। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन जो आपके इसमें चले जाते हैं। बेरियम 56, बेरियम आपका 56 है, जिनॉन आपका 54 है, उससे 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। तो अब पूरा लिख के 1s2 2s2 बार बार ना लिखा जाए, इसलिए हम इसको ऐसा इनर्ट गैस के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो दे आर द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इसके बाद हम बात करेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। एनोमलस मतलब थोड़ा सा जैसा पैटर्न होना चाहिए उसको फॉलो ना करके अलग से फॉलो करना। मैं अगर अपनी लैंग्वेज में बात करूँ तो मैं इसको बोलती हूँ एबनॉर्मल बिहेवियर। मतलब जैसे आपका ये ग्रुप में है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम।
अब ये सारे ग्रुप के एलिमेंट, फ्रांसियम को छोड़ दीजिए, रेडियो एक्टिव है, ये एक जैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मतलब अगर हम सोडियम की प्रॉपर्टीज स्टडी कर लें तो हमको पता चल जाएगा, अच्छा पोटेशियम भी ऐसा होता है, रुबिडियम भी ऐसा देगा, सीजियम भी ऐसा देगा। लेकिन ये जो लिथियम है ये अपने ग्रुप की जनरल प्रॉपर्टी ना शो करके थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, और उसकी इस बिहेवियर को हम बोलते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। अब ये ऐसा क्यों करता है? ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि एक तो ये बहुत छोटा है, सबसे छोटा एलिमेंट है। सबसे छोटा एलिमेंट का मतलब होता है कि इसका एटॉमिक नंबर है 3, तो 3 का होने की वजह से 1s2 और 2s1 पे ख़त्म हो गया, यानी ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। बाकी सबके साइज़ बड़े होते जाते हैं। तो एक तो इसका साइज़ छोटा है, और सब साइज़ छोटे होने के बाद इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो गया। अब इस 2s में ये है तो ना, तो इसमें d ऑर्बिटल नहीं है। तो ये जो 3 कारण है, d ऑर्बिटल का ना होना, आयनाइजेशन पोटेंशियल का हाई होना और साइज़ का छोटा होना, इसकी वजह से लिथियम एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। देखो यहाँ पे लिखा है एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, इट हैज़ हाई पोलराइजिंग पावर। तो ये कुछ 3 फैक्टर्स थे जिसकी वजह से लिथियम एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। अब इस एनॉमलस बिहेवियर में कौन कौन से बिहेवियर ये शो करता है? सोडियम और पोटेशियम जो है वो हमारे सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। सोडियम को कई बार हम हाथ से भी तोड़ सकते हैं, है ना, ब्रेक हो जाता है। लेकिन लिथियम क्या है, हमारा हार्ड मेटल है, और बाकी के जो मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं। अब लिथियम जो है वो आपका इजली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, जबकि हमको पता है कि सोडियम पोटेशियम जो है इजली वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। सोडियम तो इतना स्ट्रांगली रिएक्ट करता है कि अगर आप उसको पानी से भरी बकेट में डाल दें तो वो मतलब वहाँ फायर क्रिएट हो जाती है, आग लग जाती है, जो जादूगर दिखाते हैं ना कि आग लग गई, वैसा वाला, और NaOH बना लेता है। तो ये जो एनॉमलस बिहेवियर है हमारे लिथियम का। इसके अलावा देखो, लिथियम जो है ऑक्सीजन के साथ भी केवल मोनो ऑक्साइड बनाता है। मोनो ऑक्साइड का मतलब होता है Li2O, एक ही ऑक्साइड बनेगा, है ना। लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना लेता है Li2O, ठीक है। यहाँ 4 लगा दें तो ये बैलेंस हो जाएगी, 2 और 2 4, लिथियम ऑक्साइड। जबकि पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम K2O भी बनाता है, KO2 भी बनाता है। तो लिथियम लेकिन एक ही ऑक्साइड बनाता है, मोनो ऑक्साइड। इसके बाद लिथियम का कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते। लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और लिथियम नाइट्राइड बनाता है। लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है Li3n। लेकिन बाकी के आपके सोडियम नहीं रिएक्ट करता नाइट्रोजन के साथ, है ना, Na3n नहीं बनता, K3n नहीं बनता है, लेकिन लिथियम नाइट्राइड बनता है। तो ये भी एनॉमलस बिहेवियर है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा है सेकेंड पीरियड एलिमेंट रिजेंबल्स विद द थर्ड पीरियड एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप। दिस सिमिलैरिटी वाज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल लिथियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड एल्युमिनियम। देखिए ये फर्स्ट ग्रुप है हमारा एल्कली मेटल्स का, ये सेकेंड ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप के सेकेंड पीरियड में लिथियम प्लेस्ड है और सेकेंड ग्रुप के थर्ड पीरियड में मैग्नीशियम प्लेस है। ये ऐसा पीरियोडिक टेबल में सिचुएटेड है। तो ये लिथियम जो है वो मैग्नीशियम के डायगोनली प्लेस्ड है, बेरिलियम एल्युमिनियम के डायगोनली प्लेस्ड है। तो ये इनसे सिमिलैरिटी शो करता है, यानी लिथियम मैग्नीशियम जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, बेरिलियम एल्युमिनियम जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। इसी को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है लिथियम मैग्नीशियम के साथ, देखो दोनों का एटॉमिक रेडियाई लगभग सेम है। एटॉमिक रेडियाई लिथियम का और मैग्नीशियम का सेम है। दोनों का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो है वो भी सेम है। दोनों हार्ड मेटल होते हैं। दोनों को एयर के साथ रिएक्ट करने में बड़ा आलस आता है, बड़े धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं, जबकि बाकी वाले बहुत फास्ट रिएक्ट कर जाते हैं। दोनों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई है, जबकि इनके ग्रुप के अदर जो मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है।
और लिथियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों वीक बेस हैं, जबकि हम जानते हैं NaOH, KOH, CaOH2 ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। और इनके जो हाइड्रोक्साइड है, कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, ये डिकम्पोज हो जाते हैं, जबकि ऐसा बाकी के मेटल्स के साथ नहीं होता है। पानी के साथ बहुत धीमे धीमे रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं और बेस बना लेते हैं। तो दीज आर द सम सिमिलैरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, मीन्स डायगोनल रिलेशनशिप। इस वीडियो में हमने पढ़ा था एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, कितने ग्रुप में हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, और फिर इसका लिथियम का एनॉमलस बिहेवियर क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, और लिथियम और मैग्नीशियम में क्या क्या सिमिलैरिटी है। ओके, चलिए बाय।